हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ सेकंड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। एंड आई नो कि आप बहुत टाइम से बोल रहे हो कि मैं अपलोड कर दूँ, बट देखो, जब तक मेरे माइंड में स्टोरी ही नहीं आएगी तब मैं क्या अपलोड कर दूँ? मुझे ये बताओ आप लोग। आई नो बहुत सारे कमेंट करते हैं मुझे कि मैं किसी का रीड नहीं करती हूँ क्या। तो प्लीज़ देखो, मैं हर एक कमेंट को रीड भी करती हूँ। एंड जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं रिप्लाई भी देती हूँ सबका। बट कभी कभी ये होता है ना कि आपके माइंड में स्टोरी ही नहीं आती आगे, तो आप क्या करोगे? अब आप कितनी मशीन थोड़ी ना है, एक दिन में वो कितना काम करेगी। आपको लगता है कि मैं नई नई स्टोरी अपलोड कर देती हूँ, पुरानी वाली को पूरा नहीं करती हूँ। तो नई अपलोड करने का मतलब ये होता है कि मैं कुछ दिनों से रिकॉर्ड कर रही होती हूँ उस स्टोरी को। मतलब कि आज जैसे कि मैं एक न्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैंने उसे 10 मिनट का रिकॉर्ड किया, फिर मैं 15 दिन का करूँगी कल, तो वो कंप्लीट हो जाती है 2-3 दिनों में, फिर मैं उसे अपलोड कर देती हूँ। तो ऐसा होता है, ठीक है? तो सॉरी, माफ़ करना, अब क्या करूँ यार, एक टाइम पे इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भई आप एक टाइम पे एक ही स्टोरी पे फ़ोकस कर सकते हो, मैं इतनी सारी कर रही हूँ ना, तो मैं क्या ही बोलूँ। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिल ही नहीं पाता स्टोरीज़ के लिए, बट कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मेरी है। चलो हम शुरू करते हैं। ऐसे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था बीइंग जो है ना वो वांग जी की हेल्प करता है। एंड हाँ, वो हेल्प करने के बाद डॉक्टर को बता देता है कि हाँ उसका भाई वो चीज़ अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी कि वांग जी फिट है। इसके बाद डॉक्टर बोलता है थैंक यू, एंड वांग जी का वहाँ से अलग ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। वहीं हम कॉलेज का सीन देखते हैं। वहाँ पे वी यिंग को चोट लग जाती है क्योंकि मेंग याओ को एक अल्फा जिसका नाम रोइन था वो एंड जो ली था वो लेके जाने जा रहे थे, बट वी यिंग रोकता है एंड उसके बीच में फाइट होती है वी यिंग की एंड उनकी, जिसके चक्कर में वी यिंग को चोट लग जाती है। उसके बाद फिर वी यिंग वहाँ से घर निकल जाता है एंड वो अल्फा जो बोल सकते हैं मेंग याओ था उसे लेके चले जाते हैं। हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग घर आता है तो वी यिंग के सर पे बैंडेज लगी हुई थी और वो कुछ ठीक भी फ़ील नहीं कर रहा था क्योंकि चोट ज़्यादा लग गई थी उसे और पट्टी वगैरह हो चुकी थी। वी यिंग जो है ना वो सीधे हॉल में आता है और हॉल में आने के बाद जो मैडम लैन थी वो बैठी हुई थी एंड जैसे ही वो देखती हैं सामने वी यिंग को, बोलते हैं हाँ वी यिंग बेटा तुम आ गए। एंड तभी उनकी नज़रें वी यिंग के सर पे जाती हैं एंड वो तुरंत ही भाग कर आती है और बोलते वी यिंग क्या हुआ तुम्हें बेटा? वी यिंग बोलता है कुछ नहीं, एक्चुअली वो मॉम क्या है कि वो गिर गया था। मैं ये सुनने के बाद बोलती फट गिर गया था? हाँ, ऐसे कैसे? वी यिंग बोलते सॉरी वो एक्चुअली बाथरूम में पैर स्लिप हो गया था। ये सुनने के बाद वो बोलती बच्चा तुम ध्यान से क्यों नहीं करते हो? हाँ, देखो कितने चोट लग गई है तुम्हें। हाँ, सब ठीक तो है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? दर्द तो नहीं हो रहा? फिर बोलता नहीं दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती है क्या बच्चा तुम जाओ आराम करो रूम में, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह लेके आती हूँ, भूख लगी है? ये बोलता है थोड़ी-सी। तो वो बोलती है ठीक है तुम अपने रूम में जाओ, मैं लेके आती हूँ, ओके? विंग बोलता है थैंक यू। इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। विंग अपने रूम में आता है एंड वो लेट जाता है। विंग अपनी आइज़ बंद करता है बट बार-बार उसे मेंग्याओ की वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। विंग बोलता नहीं, मुझे कल मेंग्याओ से पूछना होगा कि क्या हो गया? हाँ, वैसे क्यों रिएक्ट कर रहा था? जैसे कि मानो कुछ तो डिफरेंट हुआ है। हाँ, मुझे मुझे पता करना होगा। मैं ऐसे उसे नहीं देख सकता हूँ बिल्कुल भी। मुझे पूछना होगा, वो मेरा फ्रेंड है और मुझे लग रहा था कि वहाँ कुछ गलत चल रहा है। वो उसे लेके जा रहे थे और उसके शरीर पे बहुत सारे चोटों के निशान। नहीं, मुझे कुछ तो पता करना होगा। हाँ, एक्चुअली ये लोग हैं कौन और मैं कैसे पता करूँ? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे कल उसे ही पूछना होगा। अगर मैं नहीं पूछूँगा तो ये सही नहीं होगा। वीइंग नॉर्मली बस बैठा हुआ था एंड बस वो अपने काम को कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ही डोर के बाहर नॉक होता है। वीइंग बोलता है कम इन एंड जो सर्वेंट था वो अंदर आता है और इसके साथ मैडम लैन भी आती हैं और वो खाना रखती हैं और बोलते हैं वीइंग बच्चा खाना खाओ। वीइंग बोलता है हाँ एंड वो कुछ पेन किलर वगैरह भी लेके आती हैं और बोलती हैं कि ये ले लेना, ठीक है? तुम चाहो तो मैं डॉक्टर को बुला दूँ? विंग बोलता नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा। वो बोलती कि ठीक है, ओके। फिर वो चली जाती है वहाँ से। विंग खाना वगैरह खा लेता है एंड प्लेट वगैरह रख देता है और विंग मेडिसिन लेता है और भाई बैठ जाता है। तभी डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है एंड वो विंग की ओर ध्यान नहीं देता। वो सीधा वहाँ से अपने कपड़े निकालता है, वॉशरूम में चला जाता है। विंग बोलता है हाँ एरोगेंट रूड, हाँ इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्या करूँ मैं इसका? चलो छोड़ो विंग, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ये इग्नोर करता है और बस वो जाता है टेबल पर बैठ जाता है और उसे कॉलेज के कुछ काम करने थे, असाइनमेंट रह गया था ना उसका, तो वो वीइंग उन्हीं सब चीज़ों को करने लगता है। वीइंग उन सभी चीज़ों को पूरा करने लगता है एंड वांग जी बात वगैरह लेके बाहर आ जाता है व्हीलचेयर के सहारे ही एंड वो देखता है एंड अब जाके वांग जी की नज़रें वीइंग पे जाती हैं एंड वो बोलता है ये क्या है?
वी जिंग पीछे टर्न होता है और बोलते क्या हुआ। वांग जी बोलते ये तुम्हारे सर पे क्या हो गया। वी जिंग बोलता वो मैं गिर गया था। वांग जी बोलता है ओह रियली, हाँ मुझे नहीं लगता तुम गिरी होगी, बट इतनी ज़्यादा चोट। वी जिंग बोलता है वो वॉशरूम में पैर स्लिप हो गया था इसलिए गिर गया था कॉलेज में। वांग जी बोलता है ओह अच्छा, क्या सच में। वी बोलता है हाँ क्यों। वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं। इसके बाद वांग जी वहाँ से नीचे चला जाता है क्योंकि उसे खाना खाना था। ऐसे ही जो है ना आज का दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे होता है, वी जिंग उठता है एंड वो रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो जाने वाला था बट डॉक्टर आ जाते हैं एंड कुछ एक्सरसाइज वगैरह थी वो वी जिंग को बताते हैं करने के लिए, तो वी जिंग करने लगता है। सेम वांग जी जो है ना उन सब चीज़ों को कर रहा था एंड वीजिंग उसकी हेल्प कर रहा था। तो वीजिंग को आज फिर से लेट हो जाता है एंड वीजिंग आज फिर से 2 क्लासेस लेट पहुंचता है। वीजिंग आता है एंड वो देखता है तो उनकी बोल सकते हैं कि लंच टाइम हो रहा था। तो वीजिंग बस ने जो बोल सकते हैं कि मैंगियाओ था उसे ढूंढ रहा था बट उसे मैंगियाओ कहीं नहीं मिलता। तो वीजिंग पूछता है तो वो बताते हैं कि मैंगियाओ तो आज आया नहीं। फिर मतलब व्हाट, वो आया नहीं बट क्यों। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था। वी जिंग सोचते कि वो कांटेक्ट कैसे करे उससे। हाँ उसके पास तो कुछ है भी नहीं। वी जिंग फिर पूछता है प्रिंसिपल से जाके, तो वो बताते हैं कि उसने लीव ली है। उसने कहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वी जिंग बोलता है ओह क्या आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे सकते हैं। ये सुनने के बाद जो टीचर थे वो बोलते कि हाँ क्योंकि वहाँ पे होता है। इसके बाद वो वीजिंग को बता देते हैं। वीजिंग फिर सोचता है कि वो जाएगा घर पे। वीजिंग अपने क्लासेस अटेंड करता है और वीजिंग जा रहा था तभी अचानक से वीजिंग को वही अल्फाज दिख जाते हैं जो बातें कर रहे थे एंड वीजिंग सोचता है कि उन्हें इग्नोर करके चला जाएगा बट वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उनमें से जो एक अल्फा था वो बोलता है अरे यार मैंने मैंने उसे कहा था पर अब क्या करें। वैसे सोच रहे हैं कि क्यों ना आज एंजॉय करें उसके साथ, क्या बोलते हो। एंड वैसे भी वो बहुत ही क्यूट फॉर चाइल्ड सा तो है। सच में यार वो बहुत स्वीट है, मुझे इसके साथ फिर से करना है। ये बोल के वो स्माइल करते हैं एक दूसरे को देख के, तो वो बोलते हैं कि हाँ चलो आज पार्टी करते हैं। फिर उसे बुलाते हैं। ये सुनकर वो बोलते हैं कि हाँ चलो एंड वो चले जाते हैं। वीजिंग बोलता है ये कितने बेशर्म है सब लोग। हाँ सच में किसी की कोई कदर नहीं है, इन्हें बस अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद करने से मतलब है। वीजिंग सोचता है कि ना वो वेंगियाओ के घर जाएगा और यही करके वीजिंग वहाँ से जो है ना वो अपनी बाइक लेता है और निकल जाता है वहीं पे जहाँ पे वेंगियाओ का घर था। हम मेंग्याओ के घर का सीन देखते हैं। मेंग्याओ जो है वो अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी मॉम बोलती है बेटा इतना सब कुछ तुम कैसे हैंडल करोगे। हाँ बताओ मुझे। मेंग्याओ बोलता है मैं कर लूँगा माँ, आप चिंता मत करिए, मुझे मुझे जाना होगा। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे वो रूम से मतलब अपना जो छोटा सा उसका एक घर था उससे बाहर निकलता है, तभी जैसे वो बाहर आता है तो देखता है तो उसके सामने वही अल्फाज खड़े हुए थे। उन्हें देखने के बाद वो बोलता है वो मैं। तो बोलते कि ओह क्या बात है तुम आज आए नहीं, छुपने की कोशिश कर रहे हो हमसे। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं, अब अपना ये नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप हमारे साथ चलो। जो मैं गया था वो बोलता है मेरी मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, प्लीज़ मुझे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, उन्हें ले जाने दीजिए। ये सुनने के बाद वो अल्फाज सामने आते हैं और बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ठीक है तुम चलो हमारे साथ। ये बोल के वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए ले जाने लगते हैं। बट मैं क्या बोलता नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले जाने दीजिए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ प्लीज़। बट वो लोग मेंग्याओ की एक भी बात नहीं मानते और वेंग्याओ को खींचते हुए लेके चले जाते हैं अपनी कार में डाल के। वहीं वी यिंग एक कार को जाते हुए देखता है एंड जैसे वो कार गई उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ तो सुना था। बट वी यिंग ज़्यादा कुछ देख नहीं पाता। वी यिंग एड्रेस देखता है और उसके बाद वो बाइक से उतरता है एंड देन वो हेलमेट रखता है और उसके बाद अंदर आता है। वो देखता है तो एक लेडी वहाँ गिरी हुई थी और उसके सर से थोड़ा खून निकल रहा था और ये देखते ही विजन शॉक और बोलता हाँ आप कौन है। हाँ मेंग्याओ का घर है ना, आप क्या लगती हैं, मेंग्याओ कहाँ पर है। ये सुनने के बाद वो देखती है और बोलती हाँ बेटा मेंग्याओ मेंग्याओ वो ले गई, वो ले गई मेरे मेरे बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ उसे बचा लो, उसे बचा लो। विंग बोलता हाँ हाँ मैं करूँगा बट प्लीज़ आपको क्या हुआ, आप उठिए। एंड विंग देखता तो वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद विजिंग तुरंत ही बाहर निकलता है एंड वो बोलता हाँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बाइक पे तो नहीं लेके जा सकता। विजिंग अपना फ़ोन निकालता है एंड तुरंत ही वो कॉल करता है ड्राइवर को। थोड़ी देर के बाद ही उसी जगह पर ड्राइवर पहुंच जाता है एंड वो आकर देखता है और बोलता है सर क्या हुआ आपको, आप ये ऐसे। विजिंग बोलता है मैं बाद में बताऊँगा, प्लीज़ पहले हेल्प करो। एंड वो ड्राइवर बोलता है हाँ हाँ सर। एंड वो तुरंत ही ड्राइवर हेल्प करता है। इसके बाद वो ड्राइवर सीधा जो बोल सकते हैं लेडी थी मैंग्याओ की मॉम, उन्हें गाड़ी में डालते हैं एंड उन्हें वहाँ से लेके चले जाते हैं। विजिंग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आता है, उन्हें भर्ती करवाता है एंड जो बोल सकते हैं ड्राइवर था वो बोलता हाँ इन्हें चोट लगी है, मुझे सर को इन्फॉर्म करना होगा। वो तुरंत ही फ़ोन निकालता है ड्राइवर एंड सीधा वांग जी को कॉल कर देता है।
वांग जी ऑफिस में था एंड वो मीटिंग को अटेंड कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है एंड ये देखकर वांग जी इग्नोर करता है पहले तो, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मीटिंग चल रही थी, तो वांग जी इग्नोर कर देता है एंड एक मैसेज छोड़ देता है कि वो मीटिंग में है बाद में। एंड ये देखने के बाद वो जो बोलते सर्वेंट था वो बोलता है ओके कोई बात नहीं, फिर वो वहीं पे रह जाता है। एंड तो कुछ देर के बाद ट्रीटमेंट हो जाता है एंड विंग को अंदर बुलाया जाता है। विंग अंदर जाता है और बोलता है डॉक्टर वो कैसी है, तो वो बोलते हैं कि वो ठीक है बट इनको ऑपरेशन करना होगा, इनकी हार्ट सर्जरी होगी, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो क्या आप इनके फैमिली मेम्बर हैं? ये देखने के बाद वी जिंग बोलता है नहीं मैं एक्चुअली मैं नहीं जानता इन्हें, वो मुझे इनसे बात करनी होगी पहले। तो वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं बेटा। एंड इसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं। लगभग 20 मिनट के बाद मैंग्यो की मम को होश आता है एंड वो स्लोली स्लोली करके अपनी आइज़ ओपन करती हैं। वी जिंग उन्हें देखता है और बोलता है आप ठीक है आंटी? एंड वो स्लोली देखती है वी जिंग को और बोलते वी जिंग, वो स्लोली स्लोली आइज़ ओपन करती हैं एंड अपने सामने देखती है तो उसके सामने एक बॉय था, वो भी एक ओमेगा बॉय। वो बोलती बेटा तुम कौन हो? मेरा बेटा मैं क्या? वो उसे ले गई, वो उसे ले गई। वीजिंग देखता है और बोलता है आप मुझे बताएंगी क्या हुआ? मेरा नाम वीजिंग है, मैं क्या आपका दोस्त हूँ। आज वो कॉलेज नहीं आया था तो मैं उसके घर आया था। आप मुझे बताएंगी क्या हो रहा है? वो देखती है और बोलती है बच्चा बच्चा, मेरा मेरा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो लोगों से। एंड तभी डोर ओपन होता है और मैंग्याओ भागते हुए अंदर आता है और तो मम्मा मम्मा आप ठीक है? एंड मैंग्याओ को देखते हैं जैसे ही वी की आई मीन मैंग्याओ की मॉम बोलती है बेटा बेटा तुम ठीक हो? और वो उसे चेक करने लगती हैं, वो उठने की कोशिश करती हैं बट वी बोलता है आप आराम करिए आंटी। एंड वो मैंग्याओ को देखता है, मैंग्याओ की बॉडी बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप से थी। एंड ये देखकर वी बोलता है मैंग्याओ बोलता है थैंक यू सो मच मेरी मॉम को लाने के लिए। हाँ थैंक यू। वीजिंग वहाँ पे रहता है एंड मैंग्याओ की मॉम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी एंड वो विंग को बताने की कोशिश करती हैं बट मैंग्याओ रोक देता है। और ये देख के विंग को थोड़ा अलग अलग लगता है बट वो सोचता है कि वो बाद में पूछेगा। एंड फिर ऐसे ही करके इवनिंग तक डिस्चार्ज मिल जाता है। एंड जो वो बोल सकते हैं कि डिस्चार्ज मिलने के बाद वीजिंग फिर बोलता है चलो हम घर छोड़ देते हैं वीजिंग को। फिर मैंग्याओ को एंड जो बोल सकते हैं उसकी मॉम को वीजिंग उनके घर छोड़ता है। एंड वीजिंग जो है ना वो ड्राइवर को भेज देता है और बोलता है कि बताना नहीं किसी को। एंड वांग जी का कॉल भी आया था बट ड्राइवर ने बोला कि नहीं, मतलब कि सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे आपसे कुछ बताना था कि वीजिंग सर कहीं गए थे वो मिले नहीं, इसीलिए मैंने कॉल किया। वांग जी बोलता ठीक है। एंड वांग जी कॉल कट कर दिया था ये बोल के उसने। बट हम अब वीजिंग को देखते हैं, मतलब बोल सकते हैं इवनिंग हो गई थी, 5 बज चुके थे। वीजिंग जो है ना वो बाहर आता है रूम से निकल के एंड वो आके बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद मैंग्याओ आता है एंड वीजिंग मैंग्याओ को देखता है एंड तभी उसके नेक पर उसे बाइटिंग के कुछ निशान दिखते हैं। और ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है ये क्या है? मैंग्याओ बोलता वो वीजिंग बोलता है मैंग्याओ मुझे सच सच बताओ, हो क्या रहा है? हाँ क्या हुआ है मुझे बताओ। ये सुनने के बाद मैंग्याओ बहुत बुरी तरह से रोने लगता है क्योंकि अब उसकी ये सब ये सब करने की हिम्मत नहीं थी अब उसमें। वो वीजिंग को गले लगाता है, बहुत बुरी तरह से रोता है। वीजिंग उसे शांत करवाता है और बोलता है अब मुझे बताओ क्या हुआ है? वो तुम्हें क्यों लेके गए थे? मैंग्याओ देखता है और बोलता है वीजिंग वो ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। मैं न्यू इस कॉलेज में आया था पर पर वीजिंग बहुत बुरा हुआ। वीजिंग बोलता है क्या हुआ मुझे बताओगे तुम? मैंग्याओ बोलता है वीजिंग एक्चुअली वो क्या है कि मैं जब इस कॉलेज में आया था ना, मुझे मुझे यहाँ पे अच्छे से ट्रीट किया गया और मुझे एक लड़का आके मिला एंड वो एक अल्फ़ा बॉय था। मेरी उससे बात हुई एंड उसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया और तुमने देखा ना, वो लड़का वही था जो मुझे खींच के लेके गया था उस दिन। फ़ीलिंग बोलता है ओह! अच्छा हाँ और? फिर वो बोलता है हम दोनों अच्छे से दोस्त बन गए बट एक दिन उसने मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में बुलाया। मैं चला गया फार्म हाउस पे एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट मैं वहाँ पे गया एंड मुझे फिर वहाँ उसने कुछ पीने के लिए बोला, मैंने वो पी लिया बट उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे एंड वो लोग मुझे टच करने लगे। और जब मैं मॉर्निंग को उठा, मुझे मुझे रात की हर एक चीज़ वापस मुझे याद आई। उन उन लोगों ने मेरा वीडियो बनाया मेरे साथ वो सब करते हुए और मैं टूट गया था। मुझे मुझे यकीन नहीं हुआ कि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ उसने उसने मेरे साथ ये किया अपने दोस्तों के साथ मिल के। उसके बाद मैंने कहा कि मैं उनकी कंप्लेंट कर दूँगा बट उसने कहा कि वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलॉन्ग करता है और वो मुझे बर्बाद कर देगा। और तब से वो मुझे यूज़ कर रहा है। उसने कहा कि वो मेरी वीडियो लीक कर देगा। उसके बाद मैं कहीं का नहीं रहूँगा और मैं ये सब सहता आया हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं या अपने आप को मार लूँगा। मैंने बहुत कोशिश की वीजिंग, मैं कई एक हद तक तो मैं मर भी गया था। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, बट इन द एंड जब मैं हॉस्पिटल में उठा, मेरी मेरी मॉम मेरे सामने आई। उन्होंने मुझसे पूछा और फिर मैंने उनके फेस को देखा और मैंने सोचा मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मेरी मॉम है मेरे पास, मैं ये नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मॉम का अब मुझे इलाज करवाना है, मेरे पास पैसे नहीं है एंड वो लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मुझे हर बार बुलाते हैं और मेरे साथ वो सब करते हैं। आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम ये सब। वीजिंग एकदम शॉक था। वो महंगियों को गले लगाता और बोलता तुम इतना कुछ फेस कर रहे थे महंगियों। महंगियों बोलता मैं क्या करूँ वीजिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग बोलता है हम सब कुछ करेंगे, मैं उनकी कंप्लेंट करूँगा। ये सुनकर महंगी और डर जाता, बोलता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने मॉम को भी पूरा सच नहीं बताया, पूरा सच नहीं बताया। मैंने बस उन्हें इतना बताया कि वो मेरे कॉलेज में मुझे बुली करते हैं, मेरे साथ क्या हुआ ये मैंने मॉम को भी नहीं बताया। मॉम को भी नहीं बताया। अगर उन्हें पता चला तो वो तो भी जीती जीती मर जाएंगी वो जीती थी। और ऊपर से अगर उन्होंने मेरी वीडियो वायरल कर दी तो वीजिंग मैं क्या करूँगा वीजिंग, मैं क्या करूँगा? एंड अगर पुलिस में भी गए तो ये सबके सामने आएगा। एंड वीजिंग वो कितनी बड़ी फैमिली है तुम नहीं जानते। वीजिंग बोलता है होगी वो बड़ी फैमिली, बट मैं ये बोलता नहीं नहीं वीजिंग नहीं। मैं ये सब चीज़ें चाहता हूँ, मैं उन्हें सजा देना चाहता हूँ, बट वीजिंग मैं नहीं चाहता कि मेरी सब चीज़ें बाहर आए। वीजिंग तुम शायद जानते हो ना, जब एक ओमेगा को लेके ये सब बाहर आता है तो कोई उसका सपोर्ट नहीं करता, सब लोग बस उसका मजाक बनाते हैं। वीजिंग ये एक बार में तो ख़त्म तो हो जाएगा, अपनी सजा भी कहीं ना कहीं अगर हम दिला देते हैं उसके बाद वीजिंग मेरी लाइफ तो दुश्वार हो जाएगी ना वीजिंग। मैं लोगों के सामने कैसे जाऊँगा, लोग मुझे कैसे ट्रीट कर देंगे? तुम्हें पता है वीजिंग, रेप तो सिर्फ एक बार होता है, बट वो लोग मेरा पूरी ज़िंदगी भर करेंगे, पूरी ज़िंदगी भर मुझे बोलेंगे, क्योंकि एक बार अगर चीज़ बाहर आ जाती है तो ज़िंदगी भर वो जाती नहीं है। वीजिंग बोलता तो तुम क्या करना चाहते हो? महंगी बोलता है मुझे वो डिलीट करवाना है वीजिंग, और मुझे उनको अपने हाथों से सजा देनी है। मैं उन्हें खुद सजा देना चाहता हूँ ताकि वो ये सब करते टाइम काँपे। वीजिंग बोलता है ठीक है मैं करूँगा। महंगी बोलती कि क्या? वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, तुमने कहा ना तुम्हें सजा देनी है, तो ठीक है फिर हम उन्हें खुद सजा देंगे और उन्हें ऐसे सजा देंगे कि वो ये सब करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये सुनने के बाद तो भाई महंगी बोलते क्या क्या सच में? वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, एंड तुम्हारी मॉम का इलाज भी होगा, चिंता मत करो। महंगी बोलता है वीजिंग थैंक यू, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। वीजिंग बोलता नहीं हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में ये सब चलता रहता है और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, बट अभी मुझे जाना होगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। महंगी बोलता हूँ ठीक है वीजिंग। वीजिंग बोलता हम कल कॉलेज में मिलेंगे और इसके बाद मैं बताऊँगा क्या करना है। तो वो बोलता हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वहाँ से वीजिंग चला जाता है। वीजिंग कार में अपनी जो बाइक थी उससे चला जाता है, क्योंकि वीजिंग बाइक तो यहीं छोड़ के चला गया था। वीजिंग उसके बाद घर आता है। जब घर आता है वीजिंग तो मैडम लाइन बोलते बच्चा कहाँ चले गए थे तुम, हाँ इतना लेट? वीजिंग बोलता वो मेरे फ्रेंड्स के यहाँ चला गया था मैं। वो बोलते ओह अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद फिर वीजिंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वीजिंग अपने रूम में जाके बैठ जाता है एंड देखता है इधर उधर तो वांगजी नहीं आया था अभी तक। इसके बाद बीजिंग फिर जाता है, बात लेता है, बात लेने के बाद वो बाहर आता है और आकर बैठ जाता है और उसके बाद सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि नेक्स्ट उसे उन लोगों से बदला जो लेना है। और बीजिंग बस चुपचाप बैठा हुआ था एंड प्लानिंग किए जा रहा था कि वो क्या करे। नेक्स्ट डे बीजिंग सोचता है कि जैसे को तैसा जरूर मिलना चाहिए और उनके साथ भी वही होना चाहिए जो बीजिंग के फ्रेंड के साथ हुआ, यानी कि मैंग्याओ के साथ। बीजिंग सोच लेता है कि वो उनमें से एक को भी नहीं छोड़ेगा, हर एक को वही सजा देगा जो उसके फ्रेंड ने मतलब झेली है। वेइंग सोच चुका था कि फाइनली अब उसे बदला लेना ही होगा उन लोगों से जिन्होंने इतना बुरा किया है। वीजिंग गुस्से का लेवल मतलब उसका चढ़ चुका था। वीजिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वीजिंग बस ऐसे ही बैठा हुआ था तभी वांगजी रूम में आता है और देखता है तो वीजिंग गुस्से में था। वीजिंग देखता है वांगजी को और इग्नोर करता है। वांगजी बोलता है ओह क्या बात है, आज तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। वीजिंग बोलता है हाँ लग रहा हूँ, आपको मतलब? वांगजी बोलता कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें मुझे बात दिलाना है एंड उसके बाद ये मसाज भी करनी है। ये सुनने के बाद वीजिंग घूर के देखता है और बोलता मुझे नहीं करनी है, किसी और से करा लो। वांगजी बोलता है ओके तो तुम क्या चाहती हो? मैं ठीक ना हूँ, हाँ चुपचाप करके जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। वीजिंग बोलता क्यों? वांगजी बोलता क्यों नहीं
क्योंकि डॉक्टर को तुमने ही कहा था कि तुम करोगे एंड अब नखरा कर रहे हो। हाँ, वीइंग वो बनाता और बोलता सच में मेरा मन कर रहा कि इस इंसान का मैं मुंह दबा दूं, बट हाँ नहीं कर सकता हूँ। वांग जी बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो, बट सॉरी हनी तुम्हारी ये पूरी नहीं होगी। विश। वीजिंग देखता और बोलता चुप करो एंड मुझे ये हनी कहना बंद करो, मैं कोई तुम्हारा हनी बनी नहीं हूँ। वांग जी बोलता ओ माय गॉड रियली तुम ऐसा नहीं हो। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैं नहीं हूँ। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो मुंह बनाता है। वांग जी बोलते चलो बात दिलाना है एंड बात दिलाते टाइम मुझे इससे मसाज भी चाहिए। वीजिंग देखता है और बोलता है क्यों ना तुम अपने लिए एक नर्स अपॉइंट कर लो, उससे क्यों नहीं करवा लेते। वांग जी बोलता है ओह रियली तुम चाहते हो मैं नर्स को अपॉइंट करूं ताकि तुम बच जाओ। हाँ मुझे पता है तुम बेताब हो मेरी सेक्सी बॉडी देखने के लिए, तो ये सब मत चीजें मत करो। वीजिंग बोलता है हाँ क्या कहा तुमने तुम्हारी सेक्सी बॉडी। ओह माय गॉड मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान इतनी ज़्यादा बोल सकते हैं कि क्या होता है वो होता है ना भरम, हाँ भरम, उसमें कैसे जी सकता है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम सेक्सी हो सकते हो। ओह माय गॉड सच में तुम्हें तो बिल्कुल भी हाँ क्या बताऊँ मैं, रियलिटी का एहसास ही नहीं है, बट मैं हूँ ना तुम्हें कराने के लिए। वांग जी बोलता शट अप। बीजिंग बोलता ओह क्यों खुजली मच गई आपको। हाँ बकवास क्रोकोडाइल। वांग जी बोलता क्या 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 कहा तुमने मुझे। बीजिंग बोलता कुछ नहीं आपने सुन लिया वही सच था। हाँ वो कहता ना कि झूठ हमेशा सच हमेशा कड़वा होता है, तो एक्सेप्ट कर लो। वांग जी बोलता शट अप एंड इसके बाद वांग जी बोलता है चलो चुपचाप करो ये। वीजिंग बोलता मैं नहीं करने वाला एंड वैसे भी आपका जो पर्सनल असिस्टेंट नहीं है जो आपको सारा काम कराता था वो कर देगा ना ये सब चीजें। वांग जी बोलता नहीं बट अब मुझे तुम चाहिए, मेरी हस्बैंड हो, इसका कुछ तो काम कर लो। जैसे सारा दिन मुफ्त में पड़े रहते हो। वीजिंग सुनता है और बोलता शट अप। वांग जी बोलता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें इतना सब करने का हक जो दे रहा हूँ, वैसे अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें वो हक भी ना देता। वीजिंग बोलता है बकवास करना बंद करो। वांग जी बोलता ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ चलो ना तुम्हारी मालिश करता हूँ अच्छे से, मेरा बस चल रहा तो तुम्हें धक्का दे देता। वांग जी बोलता है सुन रहा है मुझे। वीजिंग बोलता है हाँ सुन रहा है तभी तो बोल रहा हूँ। हाँ एंड ये बोल के वीजिंग इग्नोर करता है एंड इसके बाद वो वहां से चला जाता है। बीजिंग वांग जी को लेके वॉशरूम में आता है एंड वांग जी देखता है और बोलता है क्या। बीजिंग बोलता है क्या 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 अब क्या ऐसे ही बात दिलाऊं, हाँ निकालोगे नहीं। वांग जी बोलते तुम निकालो, वैसे भी मेरा ना काम करके हाथ दर्द कर रहे हैं। बीजिंग बोलता है तो फिर सो क्यों नहीं जाते हो जाके, हाँ मेरा सर दर्द क्यों दर्द करके रखा है तुमने। बीजिंग को वांग जी घूर के देखता है और बोलता है शट अप एंड चुपचाप जो बोल रहा हूँ वो करो। बीजिंग मुंह बनाता है और बोलता है ओह तो कल तक तो तुम्हें लग रहा था कि हाँ मैं ये सब ना करूँ तुमसे दूर रहूँ, बट आज बड़ा कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है हाँ क्योंकि मुझे ठीक होना है और इसीलिए मुझे ये करना होगा। वीजिंग मुंह बनाता है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है और बोलता है शर्ट भी तो निकाल सकते हो ना खुद, क्या ये भी वही मैं ही निकालूं। हाँ वांग जी देखता है और बोलता हाँ निकालो। वीजिंग बोलता है हाँ तुम्हें हो क्या गया है, कल तक तो तुम्हें बड़ा करंट मच रहा था हाँ मेरे पास आने से एंड आज तुम्हें बड़ा वो हो रहा है। क्यों अब तुम्हें डर नहीं है क्या। वांग जी बोलता है शट अप एंड अपना काम करो। वीजिंग बोलता है सच में मैंने भी ना किस टाइम पे बोल दिया था उस डॉक्टर को कि हाँ मैं कर दूंगा, हाँ इससे तो अच्छा है इसके लिए कोई मैं अच्छे से नर्स अपॉइंट कर देता, बट नहीं अब क्या करूँ। हाँ मैंने अपने खुद के गले में ये हड्डी बांध ली है, हाँ, क्या कर सकता हूँ। चलो इसके बाद वीजिंग फिर वांग जी के पास आता है एंड धीरे धीरे करके वांग जी की जो शर्ट थी उसे निकाल देता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बस चुपचाप करके देखता ही रहता है, क्योंकि वांग जी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांग जी की बॉडी पे 6 ऐप थे जो वीजिंग को देखने के लिए उसके और बस बोर कर रहे थे। वीजिंग बस देखे जा रहा था एंड वीजिंग बस नॉर्मली वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी बोलता है क्या मेरे 6 ऐप को घूर घूर की नज़र लगाओगे। वीजिंग घूर के देखता और बोलता मिस्टर लैन वांग जी मुझे कोई शौक नहीं है आपकी 6 ऐप को देखने का। हाँ एंड ये बोल के वीजिंग इग्नोर करता है और इसके बाद वो हाँ वांग जी के ट्राउज़र को देखता है एंड वांग जी देखता है और बोलते क्या हुआ ओपन करो। वीजिंग को इरिटेटिंग फील हो रहा था बट वो धीरे धीरे करके झुकता है एंड देन फिर जो वांग जी की ट्राउज़र थी उसके बटन को ओपन करता है एंड वांग जी को बोलता है अब उठोगे या नहीं। वांग जी देखता है और फिर अपने आप को हाथों के बल पे थोड़ा ऊपर करता है एंड वीजिंग वांग जी की ट्राउज़र को निकालता है एंड अपने फेस को साइड कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ही शाय फील हो रहा था। भले ही वांग जी के सामने मतलब बोल सकते हैं कि वीजिंग काफ़ी ब्रेव बनने की कोशिश कर रहा था बट था तो वो एक ओमेगा। वीजिंग जो है ना वो बस इग्नोर करता है एंड फिर वांग जी को देखता है और बोलता है अब ये भी मैं निकालूं। वांग जी बोलता है हाँ चाहो तो। वीजिंग बोलता है शट अप बकवास निहायत ही बदतमीज़ हो तुम। वांग जी बोलता है ओह रियली तुम्हें ऐसा लगता है। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल एंड देन इसके बाद फिर जो वांग जी था वो देखता है और बोलता टाल दो मुझे, मैं नहीं चाहता कि तुम देखो। वीजिंग बोलता मेरा कोई शौक भी नहीं है उसे देखने का। वांग जी बोलता है ओह रियली क्या बात है।
उस दिन तो तुम बड़ा आराम से कर रहे थे। वीइंग बोलता तुम, हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद जो हमारा वांगजी था वो वी यिंग को देखता है और बोलता है अब जल्दी करके करो। इसके बाद वी यिंग फिर न चाहते हुए भी स्लोली वांगजी के जो अदर क्लॉथ थे उन्हें रिमूव करता है। एंड इसके बाद देखता है वांगजी को घूर के एंड वांगजी बोलता है करो। वी यिंग अपनी आइज को साइड में करता है एंड देन फिर वांगजी को वी यिंग धीरे धीरे करके बात दिलाना शुरू करता है। एंड वी यिंग ने जो वांगजी की लोअर बॉडी थी वहाँ पे टॉवल को रख दिया था। इसके बाद वी यिंग वांगजी को ऊपर बॉडी से उसके बाद दिलाता है एंड वी यिंग वांगजी की बॉडी को देखता है एंड वी यिंग जो है ना अब वांगजी की बैक को साफ कर रहा था। वी यिंग बोलते वाकई सच में इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है सच में। हाँ, कितना नहीं नहीं वी यिंग की क्या सोच रहे हो तुम, तुम्हें ये सब नहीं सोचना है। इसके बाद वी यिंग जल्दी जल्दी वांगजी को बात दिलाता है। वांगजी बोलते क्या कर रहे हो तुम, हाँ मुझे मार डालना चाहते हो क्या रब कर करके। वी यिंग बोलता है चुप करो तुम। इसके बाद वी जिंग वांगजी के मतलब बोल सकते फ्रंट साइड में बात दिलाता है एंड अच्छे से उसकी मतलब आगे की बॉडी को भी साफ करता है। उसके बाद फिर वी जिंग वांगजी के लोअर बॉडी को दिखता है एंड वी जिंग अपनी आइज रोल करता है एंड वो पानी अपने पास बकेट में रखता है एंड देन इसके बाद करके वांगजी की लोअर बॉडी को भी वो बात दिलाता है। एंड वांगजी एक बार भी विकिंग मतलब बोल सकते हैं कि वांगजी जो है ना वो जानबूझ के विकिंग को परेशान कर रहा था। जैसे कभी कुछ बोल के कभी कुछ बोल के एंड जानबूझ के उसे मतलब कोशिश कर रहा था कि वो देखे बट विकिंग एक बार भी नहीं देखता। एंड वांगजी बोलता हाँ बहुत ढीठ बन रही हो तुम बट कोई बात नहीं। एनीवे तुम्हें तो देखना ही पड़ेगा मुझे अच्छे से। और ये कर करके वांग जी बस विंग को परेशान कर रहा था बट वांग जी विंग को देखता है कि विंग कितना नर्वस है एंड ये देख के वांग जी को बहुत ही अजीब लगता है। वांग जी तुरंत ही विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या करो यहाँ रब करो। एंड ये बोल के वांग जी अपने थाइस के पास वांग विंग का हाथ रख देता है एंड विंग झटके से वांग जी को देखता है और बोलते ये क्या करें आप। वांग जी बोलता है क्यों अभी तुम्हें शर्म आ रही है विंग, तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। विंग बोलता है सच सच में तुम ना। वांग जी बोलता है क्या मैं अब तुमने ही तो की है शादी तो निभाओ। वी जिंग बोलता है हाँ की है बट मुझे अफसोस हो रहा है। वांग जी बोलता है ओह रियली अफसोस हो रहा है क्यों पहले नहीं हो रहा था। वैसे भी तुम्हें शादी के लिए पता भी है कि क्या करना चाहिए। वी जिंग बोलता चुप करो। वांग जी बोलता है हाँ मैं तो चुप कर जाऊंगा बट मुझे एक बात बताओ ना वी जिंग, क्या तुमने अपने फर्स्ट हस्बैंड को वेडिंग नाइट के दिन अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं करवाया था क्या, जो वो तुम्हें छोड़ के चला गया। एंड ये सुनते ही वीइंग रुक जाता है एंड वांगजी को देखता है और वीइंग दूर होता है और बोलता है मिस्टर लैन वांगजी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ आपकी बकवास को सुन रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलोगे। समझ आया ना आपको, अपनी लिमिट में रहो ठीक है, किसी को भी इतना पुश मत करो कि वो फिर सब कुछ भूल जाए। वांगजी बोलता है ओह रियली अच्छा तुम्हें भी कुछ बोलना आता है, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ बक बक करना आता है, क्यों बुरा लग गया ये बात। हाँ वीजिंग देखता और बोलता है बुरा नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, वैसे भी लोगों का काम है मुझे ऐसे ऐसी बकवास बातें बोलने का। तो अब ज़्यादा बुरा नहीं लगता और जब मुझे इतनी सब बातों का बुरा नहीं लगा तो तुम्हारी बातों को क्या लगेगा। और क्या कहा तुमने, हाँ सही कहा मैंने उसे नहीं कराया था अच्छे से फील, इसीलिए वो चला गया मुझे छोड़ के। और मैं कराऊंगा भी नहीं, क्यों आपको क्या लग रहा है मैं वर्जिन हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने तो पता नहीं कितनों के साथ किया होगा, ये सुनना चाहते हैं ना आप तो सुन लीजिए। हाँ किया है मैंने, और बोलिए। एंड ये सुनते ही वांग जी वीजिंग को गुस्से में देखता है और वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वीजिंग बोलता है खुश ये सुनना चाहते थे ना आप, ठीक है या हूँ मैं ऐसा कैरेक्टरलेस इंसान जो हर किसी के साथ मुंह मारता फिरता है। बोलिए क्या बोलेंगे आप हाँ मिल गई आपके दिल को संतुष्टि, यही सुनना चाहते थे ना आप। हाँ सुन लीजिए मैंने किया है बहुत सारों के साथ, बोलिए अब ठीक है मिल गई खुशी आपको ये सब सुन के। हाँ बताइए मुझे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है एंड वो वीजिंग के हाथ को टाइट करके पकड़ता है और उसे एकदम से खींच लेता है जिससे वीजिंग सीधा वांग जी के लैप में आकर गिरता है। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है छोड़ेंगे मुझे। हाँ वांग जी बोलता है ओह अच्छा तो तुम ये सब कर चुके हो, मैं तो फालतू में सोच रहा था कि तुम हाँ अभी भी वर्जन होंगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर मार्क नहीं है ना अल्फा का, बट मुझे क्या पता था कि तुम तो ऑलरेडी ही। हाँ मैंने वैसे भी सोच लिया था कि तुम ऐसे ही हो बट कहीं ना कहीं लगा था कि तुम ऐसे नहीं हो, बट तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। तुम तो उनके जैसे ही निकले। वी जिंग वांग जी को देखता घूर के और बोलता छोड़ मुझे। वांग जी बोलता है ओह तुम्हें छोड़ो, बट क्यों, वैसे भी तुम ये कर ही चुके होंगे तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो फिर ये सब नौटंकी क्यों। हाँ वी जिंग को गुस्सा आ रहा था बट वांग जी जानबूझ के वी जिंग को मतलब कि उसे पकड़ता है अपनी क्लोज करता है और बोलता है ओह तो मैं करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना।
ये सुनते ही वी यिंग घूर के देखता वांग जी को और बोलता है, नहीं मिस्टर लैन वांग जी, तुम इतने अच्छे नहीं हो या इतने अच्छे लेवल के इंसान नहीं हो कि तुम्हारे साथ मैं वो सब कर सकूं। मैं तो गिरा हुआ हूँ, तुम क्यों करोगी गिरे हुए के साथ? हाँ, एंड अपनी जुबान पर लगाम देना अगली बार से। ये सब फालतू की बकवास करने से पहले सुना तूने? और ये बोल के वी यिंग उठने लगता है, बट वांग जी उसे कस के पकड़ता है और बोलता है, ओह अच्छा, देखता हूँ, तुम पर तो मेरा पूरा हक है, अगर मैं करना भी चाहूँ तो कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कर नहीं सकता? वी यिंग देखता है और बोलता है, मिस्टर लन वांग जी, अब मुझे छोड़ने का क्या लेंगे? हाँ, या आप चाहते हो कि मैं आपके 2-3 दांतों को तोड़ दूं? हाँ, वांग जी बोलता है, ओह रियली, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम ये सब कर सकते हो? वी यिंग बोलता है, अपने आप ने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है, मुझे छोड़ेंगे या फिर? वांग जी बोलता है, ओह रियली, एंड वांग जी जानबूझ के वी यिंग के क्लोज आता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ गया था जब वी यिंग ने ये कहा कि वो कर चुका है। वांग जी वी यिंग को देखता है और बोलता है, छोड़ दीजिए मुझे, वरना। ये सुनने के बाद जो वी यिंग था वो बोलता है कि मतलब नहीं करेंगे ना, आप नहीं मानेंगे ना? वांग जी बोलता है, ना मानूं तो? हाँ, वैसे भी तुम पे पूरा हक है मेरा, मैं कर सकता हूँ। वी यिंग बोलता, हक? हाँ, आपको पता भी है हक क्या होता है? आपको पता ही नहीं है तो अपनी बकवास चीजें करना बंद करो और मुझसे दूर रहो। सुना तूने ना, है ना? वांग जी वी यिंग का एक हाथ पकड़ता है और उसके बैग के पीछे से मोड़ देता है और बोलता है, लगता है तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चलती है। वी यिंग बोलता है, मैंने कहा छोड़ो मुझे लैन वांग जी। बट वांग जी वी यिंग को अपने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन से पकड़ता है एंड उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है, एक मिनट। एंड ये बोल के वांग जी तुरंत ही विजिंग की लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है एंड विजिंग को किस करने लगता है, एंड वो भी बहुत ही पैशनेटली। एंड ये देखकर तो विजिंग की आंखें बड़ी बड़ी, वांग जी विजिंग के लिप्स को बाइट करने लगता है जिससे विजिंग को पेन होने लगता है। विजिंग छटपटाने लगता है, वांग जी को दूर करने लगता है, बट वांग जी की ग्रिप इतनी टाइट थी विजिंग के हाथ पर कि वो बिल्कुल भी जो है ना, मतलब दूर ही नहीं कर पा रहा था वांग जी को। एंड वांग जी विंग के लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था एंड विंग को बहुत ही पेन हो रहा था क्योंकि वांग जी उसे सॉफ्ट किस नहीं कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था जिससे विंग को दर्द हो रहा था। एंड विंग गुस्से में वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है, वांग जी के चेस्ट पे अपने एक हाथ को रखता है क्योंकि एक तो वांग जी ने पकड़ के रखा था एंड वीजिंग उससे दूर करता है वांग जी को, बट वांग जी वीजिंग का वो दूसरा हाथ भी पकड़ता है एंड उसे भी उसकी बैक के पीछे मोड़ देता है। एंड वांग जी वीजिंग को किस कर रहा था वाइल्डली एंड वांग जी को विजिंग के सॉफ्ट लिप्स और भी ज़्यादा उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। एंड वांग जी बस विजिंग को वाइल्डली किस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद विजिंग से जब बर्दाश्त नहीं होता एंड वांग जी जब देखता है कि विजिंग बिल्कुल भी अब जो है ना वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा ही कर रहा था। एंड ये देख के वांग जी विजिंग को छोड़ देता है एंड धक्का देता है उसे जिससे विजिंग नीचे गिर जाता है। वांग जी देखता है और बोलता है, आइंदा से अपनी हद में रहना और ये अच्छे से अपने माइंड में रखना कि तुम मेरी ओमेगा हो, चाहे जो भी कुछ क्यों ना हुआ हो, बट तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी और के बारे में सोचो। अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, बट अगर दोबारा से तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? वीजिंग बोलता है, तुम तुम एक नंबर के। वांग जी बोलता है, क्या? एंड अब चुपचाप करके हाँ मुझे अच्छे से बात दिलाओ। वीजिंग बोलता है, बात माई फुट, और ये बोल के वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वांग जी देखता है और वो बोलता है, ओह हाँ, तुम तो इतने में ही शर्मा गई। एंड ये बोल के वांग जी जो है ना अपने लिप्स को टच करता है एंड उसे फील होता है, हाँ वीजिंग के वो लिप्स। एंड जैसे वांग जी ये फील करता है, वांग जी अपने आप को जो मिरर लगा हुआ था बाथरूम में उसमें देखता है और बोलता है, ये मैंने क्यों किया? बट वांग जी बोलता है, फिर क्या हुआ, अगर मैंने उसे किस कर भी लिया तो क्या? मेरा हस्बैंड है, उसका मुझ पर, हाँ मेरा उस पर पूरा हक बनता है। और ये बोल के वांग जी इग्नोर करता है इस चीज़ को और उसके बाद वांग जी फिर खुद ही बात लेता है एंड बात वगैरह लेके वो बाहर आता है एंड वो वीजिंग को घूर के देखता है। वीजिंग बैठा हुआ था एंड वीजिंग गुस्से में था, बट तभी वीजिंग के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है तो उसे नोटिफिकेशन मैंग्याओ का आया था एंड मैंग्याओ ने उसे काफ़ी सारी चीज़ें सेंड की थी। वीजिंग सब चीज़ें देखता है और बोलता है, तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे दोस्त को परेशान करोगे? तुम अल्फाज को हमेशा ही ये क्यों लगता है कि तुम लोग इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो? हाँ, अब नहीं। वीजिंग गुस्से में उन सभी चीज़ों को देखता है एंड वो काम करना शुरू कर देता है। वीजिंग सोचता है कि वो क्या करे। हाँ, वो ये हैक कैसे करे सिस्टम। वीजिंग को हैकिंग का सिस्टम नहीं आता था एंड वीजिंग हाँ उसे रिमेंबर होता है शुयांग, वो हैकिंग का सिस्टम अच्छे से कर सकता है। वीजिंग बोलता है नहीं। एंड
वीजिंग सोचता है कि वो क्या करे, हाँ उसे ये करना है बट वो कैसे करे। वीजिंग शुयांग को तो नहीं कर सकता ना। वीजिंग अपने फेस को टर्न करता है एंड देखता है तो वांग जी जो है ना वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था। वीजिंग देखता है कि वांग जी को डिफिकल्टी हो रही है बट वीजिंग बोलता है बकवास। वीजिंग बिल्कुल भी जो है ना वो वांग जी की हेल्प करने के लिए नहीं चाहता एंड वांग जी खुद ब खुद पहनता है एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वो चुपचाप आके सोफे पर लेट जाता है एंड वो अपनी आइज़ बंद करता है और इसके बाद सो जाता है। वांग जी कुछ देर तक अपना काम करता है। अपना काम हो जाने के बाद जो वांग जी था वो आता है एंड वो भी आकर बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है, रेडी होता है और रेडी होने के बाद वीजिंग निकल जाता है वहाँ से अपने कॉलेज के लिए एंड वांग जी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बट आज जो होने वाला था शायद ही वीजिंग ने सोचा होगा। वीजिंग अपने कॉलेज आता है एंड वो मैंगियाओ का वेट करने लगता है। लगभग थोड़ी देर के बाद ही मैंगियाओ आ जाता है। मैंगियाओ को देखता है वीजिंग और बोलता है सब ठीक है। मैंगियाओ बोलता है वीजिंग उन्होंने उन्होंने मुझे मुझे फिर बुलाया है वीजिंग। मैं नहीं कर पाऊंगा वीजिंग, इस बार मैं मर जाऊंगा वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है मैंगियाओ शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंगियाओ बोलता है वीजिंग थैंक यू सो मच, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। वीजिंग बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट चिंता मत करो, मुझे मुझे हैकिंग के लिए एक इंसान चाहिए एंड मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं क्यों बोलता है हैकिंग के लिए। विंग बोलता है हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि तुमने कहा कि उनके पास फुटेज वगैरह सब कुछ है एंड उनसे हमें पता लगाना होगा कि किसके पास वो सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले उनमें से एक इंसान को बोल सकते हैं कि उनसे अलग करना होगा एंड तो जानते हो किसको करना होगा। तो बोलते कि हाँ हम ठीक है ली को करें। वीजिंग बोलता है ली। अब वो बोलते कि वो उस दिन उसने मतलब तुमसे पंगा लिया था, तुम्हें बुली करने की कोशिश कर रहा था। विंग बोलता ओह अच्छा वो ठीक है, बट इसके लिए पहले मुझे उसे सबसे अलग करना होगा और ये ध्यान भी रखना होगा कि कोई देखे ना। बट मैं क्या बोलता है वीजिंग, वो एक पॉलिटिक्स फैमिली से बिलोंग करता है वीजिंग, तो तुम जानते हो ना। वीजिंग बोलता है कोई बात नहीं, अगर वो पॉलिटिक्स से है तो मैं भी लैंड फैमिली से हूँ। तो वो बोलते हैं मैं गया कि हाँ मैं जानता हूँ, बट वीजिंग वीजिंग बोलता है इट्स ओके, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। एंड तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, इल्ज़ाम आएगा भी तो मुझ पर आएगा और मेरे पीछे वैसे भी कोई नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझ पर पहले ही बहुत इल्ज़ाम लग चुके हैं। तो ये नया लग जाएगा एक और, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंगियो बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, चिंता मत करो तुम, सब ठीक होगा। इसके बाद मैंगियो बोलता ठीक है एंड वीजिंग जो है ना वो बोलता है कि अब मुझे अपना काम करना शुरू करना होगा। मुझे सबसे पहले जानना होगा कि वो कहाँ कहाँ जाता है एंड मुझे आज सच में। तो वो बोलते कि आज वीजिंग वो मुझे पता है कि वो एक पार्क में जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारे ओमेगास होते हैं। वीजिंग बोलता ठीक है चलो। इसके बाद वो लोग पहले अपनी क्लास अटेंड करते हैं एंड क्लास वगैरह अटेंड हो जाने के बाद वीजिंग जो है ना वो अपने घर आता है एंड मैंगियाओ को उसने इन्फॉर्म कर दिया था कि उन्हें कब आना है एंड वीजिंग ने कहा था मैंगियाओ को कि अपने आप को कवर रखे एंड उसने कैसे भी करके जो है ना उन लोगों को बोल दिया था कि आज वो नहीं आएगा एंड सभी लोग बार में आ चुके थे। मतलब जो कि वो गैंग थी उन लोगों की, वो तो भी बार में आने के लिए निकल चुके थे एंड वो लोग ऑलमोस्ट बार में आ भी गए थे, बाहर खड़े हुए थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। वो अल्फाज जो थे एंड हमारा बीजिंग जो था ना वो वहाँ पे जो बोल सकते हैं कि अपने घर पे था एंड वो अच्छे से रेडी होता है। बीजिंग जो है ना आज थोड़ी डिफरेंट टाइप के कपड़े अपने बैग में डालता है। उसके बाद वो बाहर निकलता है एंड वो देखता है, हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अभी अभी जो है ना घर में एंटर हुआ था एंड वो बीजिंग को देखता है। बीजिंग के हाथ में एक बैग था। वांग जी बीजिंग को जाते हुए देखता है एंड वो भी मतलब उस बैग को छिपाते हुए। जैसे ही वांग जी ये देखता है और बोलता हाँ ये कहाँ जा रहा है, किसी से मिलने नहीं जा रहा एंड वो भी लैंड फैमिली का नाम खराब करेगा, बिल्कुल नहीं। और ये ही बोल के वांग जी गुस्से में वीजिंग के पीछे आता है वापस से अपनी व्हील चेयर के सहारे एंड वो देखता है वीजिंग अपनी बाइक लेके गया है एंड वांग जी जब ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है कि ये इंसान कैसे वो भी बहुत सी इवनिंग को जा सकता है। वांग जी फिर तुरंत ही अपनी कार में वापस बैठता है, ड्राइवर को बोलता है चलो एंड वीजिंग का पीछा करो। वो देखता है और बोलता है जी मास्टर एंड इसके बाद वो ड्राइवर जो है ना वो कार का पीछा करने लगता है। कार के अंदर सिर्फ वांग जी था एंड ड्राइवर था। उसके बाद वो लोग वीजिंग के पीछा करते करते एक जगह यहाँ पर रुक जाते हैं, बस स्टॉप बोलेंगे। वहाँ पे वीजिंग अपनी बाइक को रोकता है एंड वो देखता है तो बस स्टॉप के पास मैंगियाओ खड़ा हुआ था एंड वो अपने आप को कवर किए हुए था। वीजिंग आता है बोलता मैंगियाओ बोलता वीजिंग तुम आगे। वीजिंग बोलता हाँ चिंता मत करो, ठीक है, एंड हम लोग तुम्हारी वो वीडियो उनके पास से डिलीट करवा के रहेंगे, चिंता मत करो, ठीक है तुम। वीजिंग को देखता है मैंगियाओ और बोलता है वीजिंग वो लोग मतलब अगर कुछ गलत हो गया तो वीजिंग तो तुम फंस गए तो। वीजिंग बोलता है इट्स ओके मैंगियाओ, वैसे भी मैं हो भी जाऊँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
मुझे अपनी लाइफ में अब कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मैंग्याओ बोलता वीजिंग, वीजिंग बोलता इट्स ओके ना मैंग्याओ, चलो मुझे बताओ कहाँ पर है वो बार। तो वो एड्रेस बता देता। वीजिंग बोलता तो पहले मुझे अपने क्लॉथ को चेंज करना होगा ताकि मैं उन लोगों को फंसा सकूँ। ये सुनकर मैंग्याओ बोलता ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ, वहाँ से तुम ये चेंज कर लेना। वीजिंग बोलता ठीक है। एंड इसके बाद वो पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं जो ओमेगास के लिए था। वहाँ पे आने के बाद वीजिंग फिर उन क्लॉथ को चेंज करके आता है। मैंग्याओ बोलता है मैं तुम्हें थोड़ा बहुत मेकअप कर देता हूँ एंड ये मास्क। वीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद वो मैंग्याओ वीजिंग का थोड़ा बहुत मेकअप करता है एंड वो लोग वॉशरूम में थे एंड वांगजी की कार वहाँ के रुक चुकी थी। वांगजी बोलता क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि सर मैंने सर को अंदर जाते हुए देखा है। वांगजी देखता बोलता हाँ यहाँ पे? तो ये एक रेस्टोरेंट का पब्लिक वॉशरूम था एंड यहाँ पे ये सब देखने के बाद वांगजी बोलते यहाँ पे वो क्या कर रहा है। हाँ, इसके बाद वांगजी वेट करता है थोड़ी देर का। वीजिंग जो है ना मैंग्याओ के साथ बाहर निकलता है। ये देखने के बाद जो बोल सकते हैं जो गाड़ी का ड्राइवर था वो बोलता है कि सर तो अभी भी बाहर निकले हैं, बट ये क्या है? ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है क्या हुआ? तो ड्राइवर बोलता है कि सर उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और ये कुछ अजीब से हैं। वांगजी बोलता है कहाँ है? एंड ये बोल के वांगजी देखता है तो वो बोलता है कि वो देखिए। एंड ड्राइवर जैसे ही वांगजी को दिखाता है, वांगजी भी इनके क्लॉथ को देखता है एंड उसे बहुत गुस्सा आता है। वांगजी बोलता है ओह तो ये सब करने के लिए वो निकला है घर से बाहर। हाँ, वो भी इन कपड़ों में। इसे अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, बट इसके साथ ये नहीं जानता कि अब लैन नाम जोड़ चुका है, लैन सरनेम है इसके साथ और ये ऐसी हरकतें करेगा। वांगजी निकलने की कोशिश करता है, तभी जो ड्राइवर था वो बोलता है सर वो कहीं जा रहे हैं। वांगजी बोलता है हाँ पीछा करो उसका। एंड इसके बाद गाड़ी वीइंग की बाइक का पीछा करते हैं एंड वो थोड़ी देर के बाद एक जगह आकर रुक चुकी थी। वांगजी देखता है और बोलता हाँ ये कहाँ है? तो वो ड्राइवर देखता है, बोलता है कि सर ये यहाँ का फेमस बार है। वांगजी बोलता बार? वो अब यहाँ पर भी? वांगजी को गुस्सा आता है, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। इसके बाद वांगजी बोलता है कहाँ जा रहा है वो? तो बोलते हैं कि सर अभी अभी मास्टर बार के अंदर गए हैं किसी के साथ। एंड ये सुनने के बाद तो वांगजी एकदम गुस्से में तिलमिला उठता है। वांगजी बोलता है ठीक है मुझे मेरा मास्क दो। इसके बाद ड्राइवर बोलता है ओके सर एंड वो मास्क दे देता है। वांगजी मास्क को पहनता है एंड इसके बाद वो बोलता है बाहर निकालो। ड्राइवर बोलता बट सर। वांगजी बोलता मैंने कहा ना। ड्राइवर बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वांगजी कार से बाहर निकलता है एंड वांगजी फिर बोलता है जाओ अंदर एंड अंदर जाके इन्फॉर्म करो, ठीक है? सुनने के बाद वो बोलते हैं ओके। एंड इसके बाद वांगजी वहाँ से अंदर आता है एंड अंदर आने के बाद जो बाहर का माहौल था वो देखता है वांगजी, तो उसे गुस्सा आता है। वांगजी बोलता है ऐसी जगह पर ये कर क्या रहा है? हाँ, क्या इसे वो सब नहीं मिलता वहाँ पे जो यहाँ पर भी आ गया है? हाँ, सच में कितना गिरे हुए हो तुम। एंड ये बोल के वांगजी बस पूरी तरह से आगे बढ़ने लगता है एंड सब चीज़ें देखने लगता है। वांगजी को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी एंड वांगजी अच्छे से जानता है कि यहाँ पर क्या क्या होता है। एंड वांगजी इधर उधर देख रहा था। हम वीजिंग को देखते हैं। मैंग्याओ बोलता है वीजिंग मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ एंड वो देखो वो रहा वहाँ पे। वीजिंग देखता है और ठीक है ओके। इसके बाद वीजिंग अपने आप को बोलता है वीजिंग तुम्हें ये करना होगा, ठीक है? इसके बाद वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है एंड देन वो वहाँ पे जाता है एंड उसने अपने फेस को कवर किया हुआ था। उसके बाद वो जाता है एंड वहाँ जाके एक वाइन का ग्लास लेता है एंड वो सेक्सी वे में चलते हुए उसके पास आता है और बोलता है मैं आए। एंड ये देखने के बाद जो लीजिंग था वो देखता है और बोलता है ओह माय गॉड तुम जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा। वैसे तुमने अपने फेस को कवर किया हुआ है, हाँ क्यों किया है बेबी? एंड ये बोल के वो वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग स्माइल करता है और इसके बाद उसे देखता है। वीजिंग के फेस पे जो है ना वो इतने एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहे थे, बट वीजिंग गुस्से में था, ये साफ साफ हम जान सकते हैं। वीजिंग को वो पकड़ता है अपने पास करता है और बोलता है बेबी सच में तुमने अपने इतने खूबसूरत फेस को कवर क्यों किया है? वीजिंग बोलता है ओह मेरा फेस देखना इतना भी ईजी नहीं है, तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा ही वेट करना होगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओह वेट मुझसे नहीं होता एंड वेट करने वालों में से मैं नहीं आता हूँ। सुना तुम्हें ना, मुझे तुम्हारा फेस देखना है। वीजिंग बोलता है बट यहाँ नहीं। ये सुनने के बाद वो बोलता है व्हाट यहाँ नहीं से क्या मतलब है? वीजिंग बोलता है मैं आपको प्राइवेट जगह लेके चलता हूँ, वहाँ से हम बात कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओह माय गॉड बिल्कुल स्वीटी, तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल ओमेगा का फेस देखने के लिए मैं कहीं पर भी चल सकता हूँ। वीजिंग बोलता है तो चलिए ना। एंड ये बोल के वीजिंग उसका हाथ पकड़ता है। वीजिंग बोलता है बस देखते जाओ तुम, उसके बाद तुम्हारा यही हाथ तोड़ूंगा मैं। और ये बोल के वीजिंग उसके साथ वहाँ से जाने लगता है। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी की नज़र जैसे वीजिंग पे जाती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो बोलता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं वीजिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हाँ कि तुम लैन नाम को ऐसे यहाँ पर गंदा करते फिरते हो?
देखो तुम। वांग जी जो है ना वो गुस्सा कर रहा था एंड वीजिंग को जाते हुए देख रहा था। वांग जी बोलता है ये कहाँ जा रहा है इसके साथ। वीजिंग जो है ना वो उसे बैक डोर के पास देख रहा था है एंड उसे बाहर लेकर आता है। वहाँ पर मैंग्याओ था एंड उसके बाद जो मैंग्याओ था वो आता है, उसके हाथ में एक आयरन की पाइप थी। वीजिंग अपने पीछे देखता है एंड वो जल्दी से लेजिंग को अपनी ओर करता है और बोलता है बेबी वो एक्चुअली मेरा मन था कि क्यों ना हम यहाँ। एंड वीजिंग इशारा करता है अपने पीछे मैंग्याओ को। मैंग्याओ डर रहा था क्योंकि भाई वो पहली बार ऐसे किसी को मार रहा था तो उसे डर लग रहा था। वीजिंग उसे आंखें दिखाता है और बोलता प्लीज करो एंड वीजिंग जल्दी से लेजिंग जो पीछे टर्न करने वाला था उसे गले लगाता है और बोलता बेबी ऐसा मत करो। एंड वीजिंग जो मैंग्याओ था उसे बोलता मारो इसे, बट मैंग्याओ डर रहा था। एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है ना वो वहीं पे आ जाता है एंड वो देखता है। देखने के बाद वांग जी शॉक। वांग जी गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, बट तभी जो मैंग्याओ था वो उस रोड से लिहिंग के सर पे मारता है और लिहिंग नीचे गिर जाता है एंड वांग जी रुक जाता है। वीजिंग बोलता है हाँ, सच में मैंग्याओ तुम क्या करना चाहते थे? हाँ, तुम मुझे मार डालना चाहते थे क्या? हाँ, अगर वो देख लेता तो जो बोल सकते हैं मैंग्याओ था वो बोलता सॉरी वीजिंग, वो मैं डर गया था, पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है। वीजिंग बोलता है मैंग्याओ तुम भी ना, हाँ सच में पागल हो बिल्कुल, हाँ, तुम सच में मुझे मरवा देते। ये सुनने के बाद वो बोलता सॉरी। वीजिंग बोलता हाँ जल्दी करो, इसे यहाँ से खींच के लेके चलते हैं वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। मैंग्याओ बोलता ठीक ठीक है ठीक है। इसके बाद वीजिंग और मैंग्याओ उसे खींच के ले जाने लगते हैं एंड वांग जी दूर खड़ा हुआ था एंड वो देख रहा था। वांग जी बोलता है इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? इसने अब लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। सच में इसका पूरा दिमाग खराब है, मुझे इसे बताना होगा। एंड वीजिंग और जो बोल सकते हैं मैंग्याओ तो वो दोनों उसे बाहर लेकर आते हैं। वीजिंग बोलता है अब क्या करें? हाँ, इसे कैसे लेके जाएं? हाँ, हम तो इसे बाइक पे भी नहीं लेके जा सकते एंड कैब को ऑर्डर किया तो हमें हमें हाँ, क्या करें? मैंग्याओ बोलता है वीजिंग हाँ अब क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है। वीजिंग बोलता चुप करो तुम। एंड वो दोनों वहीं पर मतलब इधर उधर सोचने लगते हैं कि क्या करें क्या करें। एंड ये बैक डोर था तो यहाँ से बहुत कम लोग आते हैं एंड वीजिंग ने ऑलरेडी ही सब इन्फॉर्मेशन पता कर ली थी तो उसे यहाँ पे पता था सब कुछ। मैंग्याओ बोलता है मुझे डर लग रहा है। वीजिंग बोलता है चुप करो तुम मैंग्याओ, ऐसे मत करो। एंड तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जल्दी से आता है और बोलता है वीजिंग। एंड ये आवाज़ सुनते ही वीजिंग पीछे पलट कर देखता है एंड वीजिंग जैसे वांग जी को देखता है बोलता है हाँ आप यहाँ पे? वांग जी बोलता है ओह तो मेरी पीठ के पीछे तुम ये सब कर रहे हो? हाँ। वीजिंग बोलता है एक्चुअली तभी हम देखते हैं मैंग्याओ को। मैंग्याओ बोलता है वीजिंग ये। वीजिंग बोलता है ये वो क्या है कि एक्चुअली मेरा हस्बैंड है। एंड ये सुनने के बाद मैंग्याओ बोलता हाँ तो तुम्हारा हस्बैंड? वीजिंग बोलता है कोई बात नहीं। फिर वीजिंग देखता है और बोलता है लन वांग जी मेरा मतलब हस्बैंड आप कार लेके आए हैं ना? वांग जी बोलता हाँ क्यों? वीजिंग बोलता वो एक्चुअली क्या है कि मेरा दोस्त ना बेहोश हो गया है, उसे लेके जाना है कहीं पे। वांग जी बोलता है शट अप, मुझे बताओगे यहाँ पे चल क्या रहा है? एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग आने लगते हैं। वीजिंग बोलता है हाँ वांग जी प्लीज़ उन्हें रोको, वो यहीं नहीं आने नहीं चाहिए। वांग जी बोलता क्या बकवास करे हो? वीजिंग बोलता मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, प्लीज़ 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 ना कर लो। वांग जी गुस्से में दिखता है वीजिंग को एंड वीजिंग बोलता प्लीज़ प्लीज़ ना लन वांग जी मेरी बात सुन लो। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी वहाँ से जाता है एंड वो तुरंत फ़ोन करता है, उन लोगों को रोकता है और बोलता है कि ये डोर बंद है तो आप वहीं से चले जाइए। ये सुनने के बाद वो देखते हैं दोनों अल्फाज और बोलते हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा फ्रेंड यहीं पे गया है, हम उसे देखने के लिए आए हैं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है एक्चुअली यहाँ पे सब बंद है। एंड वांग जी अपने गार्ड को इन्फॉर्म कर देता है जो बोल सकते हैं कि उसका ड्राइवर था उसे। एंड वो तुरंत ही आता है और बोलता सर। वांग जी बोलता है चलो। एंड वो डोर भी बंद कर दिया जाता है। वांग जी फिर दूसरे बोल सकते हैं कि उस मॉल जो बार था उससे बाहर निकलता है एंड वो अपने ड्राइवर को बोलता है चलने के लिए। फिर वो गाड़ी को बैक साइड की ओर लाया जाता है। इसके बाद वांग जी जल्दी से उसमें मतलब लियिंग को उठाता है एंड वहाँ से कार में डाल देता है। वांग जी बोलता है मुझे बताओगे ये सब क्या चल क्या रहा है? हाँ, और तुम इसके साथ कर क्या रहे हो? वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद वीजिंग बोलता है अब इसे लेके कहाँ जाएं? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी बोलता है तुम करना क्या चाहते हो? वीजिंग बोलता है वो क्या है कि देखो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मुझे ना इसे कहीं लेके जाना है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई ना। तो मैं तुम्हारा घर नहीं वो तो नहीं कर सकते। वांग जी बोलता बताओगे मुझे? हाँ, वरना मैं कहीं नहीं जाने वाला। वीजिंग बोलता ठीक है। मैंग्याओ बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं। इसके बाद फिर वीजिंग देखता है वांग जी को और बताता है सब कुछ। वांग जी बोलता है व्हाट वीजिंग तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो और तुमने कहा ये एक पॉलिटिशियन का बेटा है? वीजिंग बोलता हाँ है तो क्या, इसने मेरे फ्रेंड को परेशान किया है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वांग जी बोलता है ओह अच्छा तो ये सब है। हम मैंग्याओ को देखते हैं। मैंग्याओ जो है ना वो वीजिंग को देख रहा था। वांग जी बोलता है वीजिंग ये सब पुलिस हैंडल कर लेगी। वीजिंग बोलता नहीं पुलिस नहीं। वांग जी बोलता है शट अप, मैं तुम्हारे चक्कर में अपने नाम को अपनी फैमिली के नाम को ऐसे मिट्टी में मिलाना नहीं चाहता हूँ। अगर पता चल गया तो तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। वीजिंग बोलता मैं वो। वांग जी बोलता शट अप। एंड हम वेंग याओ को देखते हैं। वेंग याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं
एंड वो अपने फेस को नीचे कर लेता है और बोलता है विजिंग वो सब रहने दो, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा सब, तुम रहने दो विजिंग, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, वैसे भी हाँ कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ विजिंग। विजिंग बोलता महंगे बोलता कोई बात नहीं विजिंग, मैं चला जाऊँगा, मैं ठीक हूँ विजिंग, कोई बात नहीं, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, ये चला जाएगा यहाँ से, बाद में होश आएगा तब। विजिंग बोलता महंगे तुम। तभी महंगे को फ़ोन रिंग करता है। महंगे अपना फ़ोन देखता है तो वो जो उधर अल्फाज थे उन्होंने वीजिंग को कॉल किया था, मिस कॉल किया था। वीजिंग डर जाता है, वो फ़ोन देख के वीजिंग बोलता है महंगे एंड वीजिंग उसके हाथ से फ़ोन लेता है एंड इसके बाद वो देखता है एंड वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग बोलता है तुम देख रहे हो, ये देखो कॉल कर रहे हैं इसे, तुम जानते भी हो वांग जी कैसा होता है जब कोई आपकी बिना मर्जी के आपको टच करता है तो कैसा लगता है। हाँ नहीं, तुम्हें क्या पता, तुम एक अल्फा हो तो तुम्हारे साथ कभी ये हुआ नहीं है तो तुम्हें नहीं पता, बट हाँ तुम्हें क्या पता क्या होगा। अगर तुम्हें मदद नहीं करनी है तो मत करो, मैं खुद कर लूँगा। एंड वीजिंग जो है ना वो तुरंत ही वहाँ से निकलने लगता है। वांग जी बोलता बैठे रहो चुपचाप। एंड इसके बाद वांग जी अपनी कार को बोलता है ड्राइवर को घर ले चलो मैंशन। वीजिंग बोलता मैंशन क्यों। वांग जी बोलता चुप करो। इसके बाद कार जो है ना वो लैंड मैंशन के सामने आके रुक चुकी थी। वांग जी फिर अपना फ़ोन निकालता है एंड अपने गार्ड को बुलाता है। गार्ड तुरंत ही आ जाते हैं। वांग जी बोलता है कार में एक पर्सन है, उसे जाकर अपनी जो बोल सकती हैं कि तय खाना है वहाँ लेके चले जाओ। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट्स थे वो बोलते हैं कि ठीक है सर। एंड इसके बाद ऐसा ही होता है। वीजिंग देख रहा था। इसके बाद वांग जी बोलता है मैं गया, तुम अपने घर जाओ, मुझे वीजिंग से कुछ बात करनी है। एंड जो हुआ है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बट तुम्हें मुझे हर एक चीज़ के बारे में सही से बताना होगा। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी फिर इग्नोर करता है और बोलता है चलो अब तुम निकलो, तुम दोनों इसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, मैं सब कुछ कर लूँगा, ठीक है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। एंड इसके बाद मैंग्याओ को वीजिंग बोलता है मैंग्याओ तुम घर जाओ, ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा एंड चिंता मत करो, तुम्हारी वो वीडियोस भी किसी के हाथ नहीं लगेगी, ठीक है। मैंग्याओ बोलता है वीजिंग थैंक यू सो मच। वीजिंग बोलता ठीक है जाओ। इसके बाद जो उसने कार थी वो मैंग्याओ को छोड़ने के लिए चली जाती है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है थैंक यू सो मच, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। वांग जी बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ओमेगा की हेल्प कर रहा हूँ। उसके बाद उसे बोल देना कि ये सब चीज़ें न करे, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है। हाँ क्या तुम लोग पहले ही सब कुछ देख नहीं सकते हो। वीजिंग बोलता है उसे नहीं पता। और ये सब ऐसे एडिटेड में बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड वीजिंग बोलता है ये सब तो वांग जी बोलता शट अप एंड तुम रूम में चलो, तुम्हें किसने कहा था हाँ बिना कुछ सोचे समझे ये सब पहनकर निकल जाने को, तुम्हें वीजिंग बोलता है लान वांग जी रहने दो। हाँ इसके बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो इग्नोर करता है एंड रूम में आता है। वीजिंग पे आता है। वीजिंग बोलता है थैंक यू मेरी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। वांग जी बोलता है ओह थैंक यू, वो भी इतना ऐसे। वैसे मुझे लगा नहीं था। वीजिंग बोलता क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है मेरा मतलब है कि तुम अपने फ्रेंड की हाँ हेल्प करने के लिए ऐसे निकल जाओगे, वैसे कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं थे तुम इस अल्फा के। वी बोलता है चुप करो तुम। एंड तुम्हें क्या मतलब है मैं किसी के भी क्लोज जाऊँ। हाँ तुमने तो कहा था ना कि मैं ऐसा ही हूँ, तो तुम्हें क्या हो गया। हाँ क्या जेलसी फील हो रही है। वांग जी बोलता नहीं मुझे जेलसी क्यों फील होगी। ये बोल के वांग जी इग्नोर करता है। इसके बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो जाता है बात लेता है और बोलता है मेरा तो सर दर्द कर रहा है मुझे सोना है। ये बोल के वीजिंग सो जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है एंड सारी इन्फॉर्मेशन उस लड़की के बारे में निकालने के लिए बोल देता है। इसके बाद वांग जी के पास लगभग आधे घंटे में ही एक नोटिफिकेशन आता है उसके फ़ोन पे। वांग जी जो है ना वो तुरंत ही लैपटॉप चेक करता है और इसमें सारी चीज़ें देखता है। वांग जी को पता चलता है कि ये लड़का कितना बड़ा घटिया है, कितना बड़ा घटिया अल्फा है, इसने न जाने कितने ही लोगों के साथ ये सब किया है। एंड ये सब पता करने के बाद वांग जी बोलता है ओह तो इसने ये सब किया है, ठीक है। वांग जी फिर बोलता है इसके खिलाफ जितने भी सबूत हैं सब इकट्ठा करो, इसे कानून भी सजा देगी और मैं भी। ये बोल के वांग जी स्माइल करता है और बोलता है इसने वीजिंग को टच करने की कोशिश की है। हाँ लैन वांग जी के अल्फा को टच किया है इसने, तो इसे छोड़ने वाला तो मैं नहीं हूँ। और ये बोल के वो गुस्सा करता है। इसके बाद जो वांग जी था वो वहाँ से निकल जाता है। जो बोल सकते हैं कि उनके घर में तहखाना था वहाँ पे जहाँ पे उस ली जिंग को रखा गया था। ली जिंग को धीरे धीरे करके होश आने लगता है। एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वहाँ पे आता है और बोलता है वो कैसा है। तो वो बोलते कि सर उसे होश आ रहा है। वांग जी बोलता ठीक है उसे अच्छे से सबक सिखाओ, ठीक है। तो वो बोलते कि ओके। वांग जी बोलता है उसे तब तक तड़पाना जब तक वो सच न बता दे। एंड हाँ कुछ वीडियोज़ के बारे में भी उसके पास से इन्फॉर्मेशन निकालो, ठीक है। तो वो बोलते कि ओके सर ठीक है। इसके बाद
जो वांग जी था वो आ जाता है वहाँ से उसे टॉर्चर करने को लेके बोल के। वांग जी वापस आता है एंड लेट जाता है। उसके बाद वो सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे वीजिंग उठता है और बोलता है मुझे वो वांग जी जो है ना वो अभी तैयार हो रहा था। तो वीजिंग देखता है वांग जी को और बोल देता है कि उसे उस लड़के को मतलब उससे पता करना है। वांग जी बोलता है तुमसे इस सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है, समझ आया ना तुम्हें। वीजिंग बोलता है बट वांग जी बोलता है मैंने कहा ना तुम अपने काम से काम रखो, इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने आप से हैंडल कर लूँगा अपने तरीके से, समझ आया ना तुम्हें। वीजिंग बोलता बट वांग जी बोलता चुप। एंड वीजिंग चुप हो जाता है। हम लोग गुस्सा करते हुए देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है चुपचाप अपने कॉलेज जाओ और दोबारा से इन सब चीज़ों के बीच में मत पड़ना। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स के ऊपर अगर कोई इस तरह से चीज़ें टॉर्चर करेगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, तुम हो सकते हो, हाँ बुज़दिल मैं नहीं हूँ। वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है। तभी डोर पे नॉक होता है एंड वांग जी बोल सकता है कम इन। इसके बाद जो डॉक्टर था वो अंदर आता है और बोलता है मिस्टर लैन आपके पैरों को चेक करना है एंड आज आपके पैरों की मसाज करनी है। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं कि मिसेस लैन। वीजिंग देखता है और फिर इग्नोर करता है। इसके बाद जो बोल सकते हैं ऑयल वगैरह था वो देता है डॉक्टर और बोलता है आपको पता है ना कैसे करनी है। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ। इसके बाद फिर वीजिंग वैसा ही करना शुरू करता है। वांग जी के पैरों के ऊपर मसाज करना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि एक्चुअली वैसे क्या है कि आपको हमारे साथ चलना होगा आई थिंक 5 डेज़ के लिए, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे हो सकती है वो वहाँ पे नहीं हो सकती है एंड आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं आपको बताने के लिए आया था कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो आपको मतलब बोल सकते हैं कि हमें परफॉर्म करनी है आपके ऊपर, तो इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा 5 डेज़ के लिए। तो क्या मिस्टर लैन चलेंगे आप। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, इन्हें जाना चाहिए और वैसे भी अगर ये नहीं जाएंगे तो ये ठीक कैसे होंगी। वांग जी देखता है और बोलता जो भी चीज़ें हैं वो यहीं पे मंगवा लीजिए। डॉक्टर बोलता है कि सर आपको साथ चलना होगा क्योंकि यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। वीजिंग बोलता प्लीज़ चले जाइए ना। वांग जी देखता वीजिंग को घूर के और बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम तो मुझे भेजना ही चाहते हो। एंड ये चीज़ वांग जी अपने मन में बोलता है। वीजिंग बोलता है हाँ अच्छा वो ये चले जाएगा, उसके बाद सब कुछ मैं अपने आप से हैंडल कर लूँगा और मुझे पता ही है कि इसने उस इंसान को नीचे हाथ तहखाने में रखा है और उससे मैं अच्छे से पता करवाऊँगा। वांग जी जो है ना वो कुछ सोचता है और बोलता ठीक है। बट वीजिंग देखता है और बोलता क्या। वांग जी बोलता कुछ नहीं। इसके बाद फिर वो बोलता ठीक है। डॉक्टर वांग जी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करता है एंड वीजिंग बोल सकते हैं कि अपने कॉलेज निकल जाता है। वीजिंग कॉलेज आता है। कॉलेज आने के बाद वो अपने कामों को करता है, क्लास अटेंड करता है एंड जो बोल सकते हैं कि लीजिंग के फ्रेंड्स थे वो उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे एंड लीजिंग की फैमिली भी शॉक थी एंड बोल सकते पूरी कॉलेज में पूछताछ हो रही थी एंड महंगियाओ डरा हुआ था। महंगियाओ बोलता वीजिंग कॉलेज में पूछ रही हैं पुलिस वाले, मैं क्या करूँ, अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो। हाँ वीजिंग बोलता चिंता मत करो, ये लोग जो है ना वो हाँ दूसरों के बारे में बोल सकते कि कुछ भी पता करवा सकते हैं बट अपने बारे में वो एक भी शर्मनाक चीज़ लोगों को नहीं बताएंगे, तो तुम चिंता मत करो ठीक है, तुम्हें लेके कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। एंड इसके बाद से ऐसा ही होता है, पूछताछ की जाती है, उसके फ्रेंड्स वगैरह से पूछा जाता है एंड वो लोग बोल देते हैं कि हमें नहीं पता। वहीं जो है ना वांग जी अपनी सारी चीज़ें कर चुका था एंड वांग जी अपने जो गार्ड्स थे उन्हें साफ साफ बोल देता है कि ये इंसान यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए और इसको अच्छे से पूछना है एंड यहाँ पल पल की गारंटी आई मीन जो खबर होती है वो मुझे भेजते रहना। तो वो बोलती कि ओके सर। एंड वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है एंड वो वीजिंग के आने का वेट भी नहीं करता क्योंकि फ्लाइट जो है ना वो दोपहर की थी एंड वीजिंग इस टाइम अपने कॉलेज में था, तो वांग जी जा चुका था। वीजिंग घर आता है इन द इवनिंग एंड वीजिंग घर आने के बाद वो अच्छे से बात वगैरह लेता है एंड बात वगैरह लेने के बाद वीजिंग बोलता है कि मुझे जाके आना चेक करना होगा। इसके बाद वीजिंग फिर वहाँ से निकल जाता है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। वीजिंग जो है ना वो आता है एंड वहाँ पे देखता है गार्ड्स थे। वीजिंग बोलता है मुझे अंदर जाना है। वो गार्ड्स बोलते हैं कि सॉरी मास्टर बट आप अंदर नहीं जा सकते हैं, हमें मना किया। वीजिंग बोलता है उन लोगों ने तुम्हें कोई मना नहीं किया है एंड वैसे भी उसने मुझे कहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो बोलते कि सर उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। वीजिंग बोलता है तुम लोग सच में मैं क्या करूँ कैसे करूँ। वीजिंग सोच में पड़ चुका था क्योंकि वांग जी ने यहाँ से बंद करवा दिया था, यहाँ पे वो जा नहीं सकता था। हाँ अब वीजिंग सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। वीजिंग फिर वापस आ जाता है क्योंकि गार्ड्स को वीजिंग ने बहुत बोला बट गार्ड्स ने एक बार भी वीजिंग की कोई बात नहीं सुनी। एंड इसके बाद वीजिंग अपने रूम में आता है और वो बोलता है वो मैंगियो से पूछ लेता है एक बार। वीजिंग कॉल करता है मैंगियाओ को बट कॉल नहीं लगता। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या है, उसका कॉल क्यों नहीं लग रहा। वीजिंग सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, वो सो गया होगा या कुछ और चीज़ों में बिजी होगा इसीलिए शायद कॉल नहीं लग रहा होगा।
इसके बाद वीजिंग चलो को बोलता है कोई बात नहीं एंड वीजिंग सो जाता है। हम नेक्स्ट का सीन देखते हैं। वीजिंग फिर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है एंड वांग जी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए वांग जी को तो वहाँ ले जाया गया था। वीजिंग जो है ना वो कॉलेज आता है एंड देखता है तो मैंग याओ आया ही नहीं। वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है, वो कॉलेज क्यों नहीं आया। एंड वीजिंग जब पता करता है तो उसे पता चलता है कि मैंग याओ ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी है कि उसकी तबीयत खराब है। वीजिंग बोलता है हाँ तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। बट इससे पहले कि वीजिंग वहाँ पे जा पाता, वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है तो कॉल जियांग चेंग का था। जियांग चेंग ने वीजिंग को अपने घर बुलाया था क्योंकि वो लोग जो है ना वो कुछ डिस्कस करना चाहते थे। वीजिंग जो है ना वो मुँह बनाता है और बोलता है ये मुझसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं, हाँ। तो जियांग चेंग वीजिंग को बोलता है कि वीजिंग घर आओ, ठीक है डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए वीजिंग तुम आए नहीं, तो क्या बोलते हो। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग फिर सीधा वहाँ से जियांग मैंशन के लिए निकल जाता है एंड वीजिंग मैडम लैन को इन्फॉर्म कर देता है कि वो घर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो जियांग मैंशन जा रहा है। उसे अंकल जियांग ने बुलाया है। एंड फिर मैडम लैन बोलते कोई बात नहीं, एंड वैसे भी वांग जी घर पे नहीं है तो तुम वहीं पे रहो, तुम्हें अच्छा फील होगा। वीजिंग जियांग मैंशन चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं मेंग याओ को एक रूम में बंद करके रखा गया था एंड वो बोल रहा था प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। एंड उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए थे एंड वो लोग बोलते हैं बताओ हमें, हाँ कहाँ है वो। तो मेंग याओ बोलता है मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता प्लीज़। बट वो लोग मेंग याओ को मारते हैं जिस वजह से मेंग याओ के हाथों पैरों से मतलब हो सकता है कि बहुत चोट लग चुकी थी एंड वो बुरी हालत में था। वीजिंग जियांग मैंशन आता है, वहाँ आने के बाद वो जियांग बोल सकते हैं कि फेंगमैन से मिलता है। मैडम यू वो तो ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती बट हाँ नॉर्मली ठीक ही थी, हाँ कोई बात नहीं आया ठीक है। एंड हम देखते हैं लैंस सेजन को। लैंस सेजन बोलते हैं विजिंग तुम कैसे हो। विजिंग बोलते हैं मैं ठीक हूँ। तो लैंस सेजन बोलते हैं मॉम से मुझे पता चला कि वांग जी ठीक होने के लिए मतलब कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है। विजिंग बोलते हैं कि हाँ वो करवा रही है। लैंस सेजन विजिंग को गले लगाते हैं और बोलते थैंक यू सो मच विजिंग, सच में तुमने जो किया है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है हम लोगों के लिए क्योंकि हमने कितने टाइम से वांग जी को बोला था कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाए बट करवा ही नहीं रहा वो। विजिंग बोलता है कोई बात नहीं मैंने किया